students, this is सूर्यकांत and welcome to Rapid Academy। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हजारीबाग में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय मटवारी में एडमिशन के लिए क्लास 6, 7, 8 लड़कियों के लिए फॉर्म निकला हुआ है। सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं, पूरा झारखंड में अगर हम बात करें जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, खास करके मैं यहाँ पे जो बात करूँगा वो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा, यहाँ पे आपके आवासीय विद्यालय जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी है ना, पिछड़ा वर्ग के लिए लड़कियों के लिए फॉर्म निकला हुआ है। जिसमें से आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हजारीबाग में जो ओबीसी कन्याओं के लिए, ओबीसी विद्यालय में कन्याओं के लिए जो एडमिशन है क्लास 6, 7, 8 में, इसके बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, शुरू से दिखाते हैं। आपको क्या करना है कि आपको नेट सर्च करना है। ठीक है, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है स्टूडेंट hazaribag.nic.in। ठीक है, ये हजारीबाग का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसको जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नोटिस सेक्शन। ठीक है, नोटिस सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को जब आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तब यहाँ पे आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे 12/10 को है ना, 27/9, एक मिनट, ये क्या चीज़ का डेट है, स्टार्ट डेट, इन डेट 27/9/2021 को से 12/10/2021 तक इसका डेट है। 27/9 को इसका फॉर्म आया हुआ था और 12/10 तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे फुल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको लिख रहा है कि नेत्रहाट नोटिस फॉर एडमिशन इन रेसिडेंटियल स्कूल इन सेशन 21-22 बाय दी वेलफेयर डिपार्टमेंट अंडर नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न। ठीक है, हजारीबाग, ये आपको ये निकाले हुए हैं। यहाँ पे इस PDF को ओपन करते हैं। आप इसको समझिएगा, ये जो फॉर्म है ना, वो कल्याण विभाग के पत्रांक 2045 दिनांक 7/9/2021 द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्नलिखित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आश्रम विद्यालय है ना, रेसिडेंटियल विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के रिक्त अनुसार वर्ग षष्टम, सप्तम एवं अष्टम क्लास 6, 7 और 8 में जितने भी सीट खाली हैं उस सीट में एडमिशन के लिए नामांकन हेतु जो भी इच्छुक छात्र है, जो भी एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो विहित प्रपत्र है ना, विहित प्रपत्र जो है आपका 4 और 5 में आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2021 तक आमंत्रित किए जाते हैं। आप 12/10 तक आप यहाँ पे फॉर्म को क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट। जो ये फॉर्म है आपको ये मिलेगा आपको जिला कल्याण पदाधिकारी आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है। जैसे आप हजारीबाग से हैं तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका कल्याण पदाधिकारी हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप रामगढ़ से हैं तो रामगढ़ से ले लें। आप गिरिडीह से हैं तो गिरिडीह से, धनबाद, बोकारो, चतरा, आप जहाँ से भी हैं वहाँ से आप फॉर्म को ले सकते हैं। अगर आप जिला नहीं जा सकते तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पास जाना है। आपके जहाँ पे पास में जो प्रखंड है ना, उस प्रखंड के पास जाना है आपको, और वहाँ पे जो आपके पदाधिकारी हैं, वहाँ पे प्रखंड पदाधिकारी, उनके ऑफिस से आपको फॉर्म मिल जाएगा। या फिर आप जिस स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे अभी स्कूल का लिस्ट दूंगा आपको, जिस स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाह रहे हैं उस स्कूल के ऑफिस से जाकर के फॉर्म को ऑफिशियल टाइम में जाकर के ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदन पत्र के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आवेदन पत्र भरने के बाद आपको उसी विद्यालय में जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है ना, उसी विद्यालय में अपना, जिस विद्यालय में आप नामांकन चाहते हैं, छात्र नामांकन कराना चाहते हो, उसी विद्यालय में नामांकन हेतु आवेदन पत्र जमा करना होगा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राप्त करना होगा। जिस विद्यालय में आप एडमिशन करवाएंगे वहीं से आपका
जो एडमिट कार्ड है, जो एग्ज़ाम इस स्कूल में एग्ज़ाम लिया जाएंगे, तो एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो वहाँ पे वही प्रिंसिपल आपको क्या करेंगे, आपको एडमिट कार्ड देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी तरह का अभी तक कोई डाउट्स नहीं होगा, है ना, सारी चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि www.hazaribagh.nic.in पर जन साधारण के अवलोकनार्थ विस्तृत सूचना अपलोड कर दिया गया है। मतलब ये सूचना जो मैं बात पढ़ रहा हूँ वे आपको इसी वेबसाइट से लिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका परमंडल है हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक बार अगर आपको नहीं पता होगा कहाँ पे कितने स्कूल हैं, तो उस स्कूल में कितने सीट हैं, उस सीट की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टूडेंट, या फिर आप माता पिता जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ी मेरी आदत हो गई स्टूडेंट बोलने की, इसलिए मैं स्टूडेंट बोल देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हजारीबाग में आपका 3 स्कूल है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय मटवारी हजारीबाग में, यहाँ पे क्लास 6 में 40 सीट खाली है, क्लास 7 में 8 है और क्लास 8 में 5 सीट है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति, इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय बरसौत हजारीबाग, यहाँ पे क्लास 6 में 13 सीट खाली है, 7 में 18 और 8 में 20 सीट खाली है, ठीक है। और आश्रम विद्यालय आवासीय विद्यालय भेड़वारा हजारीबाग में 40,600। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय मटवारी हजारीबाग के लिए। बाकी ये सारे विद्यालय के लिए कॉमन फॉर्म है, आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इसी विद्यालय में बात करेंगे। चलो मैं यहाँ पे सबको एक साथ डिस्कस कर देता हूँ, आपको जिस भी विद्यालय में एडमिशन लेना है, ठीक है। यहाँ रामगढ़ में आपका एक स्कूल है अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय मांडू रामगढ़, और फिर गिरिडीह में आपके 3 विद्यालय हैं, आप देखिए, एक है आपका खरगडीहा गिरिडीह अनुसूचित जाति के लिए, एक जमुआ गिरिडीह में है और एक पीरटांड में है। आप सीट यहाँ पे देख लें, गिरिडीह में जो सीट है आपका ये 6 में एक भी सीट खाली नहीं है, 7 में 27, 20, 30 और फिर 8 में 16, 10, 4। आप स्क्रीन में देख लें जो भी विद्यालय के बारे में आपको देखना है, सीट यहाँ पे सामने देख सकते हैं। धनबाद में आपका एक गोविंदपुर धनबाद में है, यहाँ पे क्लास 6 में 9 सीट खाली है और 7 में 25 सीट खाली है और 8 में 10 सीट खाली है। फिर आप बोकारो की बात करें तो बोकारो में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय चास बोकारो में है, गोमियों में है, और चतरा में लावालौक, सिमरिया और जबरा में है, ठीक है। ये सारे स्कूल में जितने भी सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना है, मतलब अगर आप उस चीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं तो आप उस तरह के मतलब स्कूल में जाकर के फॉर्म कहाँ से लेना आपको बता दिया हूँ, बाकी यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे कुछ जो कुछ रूल्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो कि मतलब आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ से जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन भर सकता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे, एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, ये सारी सीटें, कितने लोगों के लिए कितना सीट मतलब ये खाली है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो, वर्ग 6, 7, 8 में नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र संबंधित जिला कल्याण कार्यालय, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यालय, संबंधित विद्यालय से प्राप्त कार्य दिवस में प्रातः 10 से 4 बजे तक निःशुल्क वितरण एवं निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप एप्लीकेशन ले सकते हैं, कहाँ से, जिला कल्याण, जहाँ जिला कल्याण जो आपका कार्यालय है गिरिडीह में, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और आपके प्रखंड में आपका जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के जो कार्यालय है, या फिर जिस स्कूल में एडमिशन चाहते हैं उस स्कूल के कार्यालय से 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, है ना। कार्य दिवस मतलब आपका सोमवार से लेकर के शनिवार तक, जब तक आपका छुट्टियां नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को, उस दिन आप जा कर के निःशुल्क आपको फ्री में फॉर्म मिलेगा, जाके फॉर्म को ले सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के विद्यालय में अस्वस्थ कार्य में लगे परिवार के बच्चों के लिए, स्टूडेंट जो लोग यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं, है ना, यहाँ के जो लेबर हैं जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके 25% तथा मुसहर एवं भूया जाति के लिए बच्चों के लिए, मुसहर और भूया आपका मतलब अनुसूचित लो कैटेगरी में आते हैं ये, तो इन मतलब ये जाति के लिए बच्चों के लिए 25% का स्थान नामांकन सुरक्षित रहेगा, रिजर्व रहेगा, ठीक है। मतलब 2 लोगों के लिए 25% रिजर्व रहेगा, एक कौन, एक जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बेटियों के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर अगर
आप मुसहर और भूइयां जाति से बिलोंग करते हैं तो आपका 25% जो स्थान है वो आपका रिजर्व रहेगा, आपका ब्लॉक रहेगा सीट। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की सभी उपजातियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालय में आदिम जनजातियों के लिए नामांकन में 25% स्थान सुरक्षित रहेगा, इसके लिए भी रहेगा। उक्त कोटि के आरक्षित सीटों के लिए छात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण का अनुमोदन लेकर मेगा सूची से ही अन्य अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य उपजातियों के बच्चियों की नामांकन आरक्षित सीट का विरोध किया जाएगा। और अगर मान के चलो इसका सीट तो फिक्स है, लेकिन अगर ये सीट नहीं भरता है तब की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है स्टूडेंट, उसमें क्या है, क्लास 6, 7, 8 में नामांकन हेतु लिखित जांच परीक्षा ली जाएगी, आपके एग्जाम होंगे, है ना, जिसके लिए क्रमशः 5, 6 एवं 7 का वर्ग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब अगर आप छठे क्लास में एडमिशन चाहते हैं तो आपका क्लास 5 का उत्तीर्ण होना आवश्यक है ना। अगर क्लास 7 में है आप तो आपको क्लास 6 उत्तीर्ण चाहिए, मतलब पास चाहिए, और क्लास 8 में अगर एडमिशन लेना है तो क्लास 7 पास चाहिए। क्लियर है आपको। नामांकित हेतु चयनित छात्र जो भी यहाँ पे चयनित हो जाएंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जब आपका चयन हो जाएगा, ठीक है, चयन होने के बाद छात्राओं की सूची विद्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे कोई ऑनलाइन या नेट पे नहीं, आपको उसी विद्यालय में, आपको उसी के सूचना में, उस सूचना प्रपत्र में वहीं पे आपको चिपका दिया जाएगा। तो उस स्कूल से आपको कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा, या फिर अगर वहाँ आसपास में कोई है तो स्कूल में जा के आपको चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। नामांकन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, इसकी जो लास्ट डेट है वो 12/10 को है ना। 12 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पे स्कूल में जाकर के ऑफिशियल टाइम में। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। वर्ग 6, 7, 8 में नामांकन हेतु लिखित जांच परीक्षा 31/10/2021 को संबंधित जिले के उपायुक्त जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित केंद्र पर, जहाँ पे भी आपको केंद्र मिलेगा, है ना, संबंधित जिला उपायुक्त जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित केंद्र पर, है ना, 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आपके एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। 11 बजे सुबह से, रात को नहीं, ठीक है ना। नामांकन के समय चयनित छात्र छात्राओं को जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी सूचना में आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद आपको क्या क्या सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा देख लीजिए। फॉर्म भरते समय आपको ये सारी चीज़ नहीं मांगा जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये आपका जब एडमिशन सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके चयनित छात्र छात्राओं को आधार कार्ड, उसके आधार कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, एवं बीपीएल, या अगर आपका बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, ठीक है, क्लियर है। गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जाएगा। इसके लिए बीपीएल सूची में नाम अंकित होने के आधार पर नामांकन की पात्रता निर्धारित की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जाएगा, उसी का एडमिशन होगा। इसके लिए उनको बीपीएल सूची में नाम अंकित होने के आधार पर नामांकन की पात्रता निर्धारित की जाएगी, ठीक है, क्लियर है आपको। आगे स्टूडेंट, जिन छात्र छात्राओं के माता पिता सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चों के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस आशय में घोषणा पत्र आवेदक के माता पिता अभिभावक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। फर्जी या फिर असत्य घोषणा कर देने वाले अभिभावक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप पे एफआईआर भी हो सकता है। चयनित छात्र छात्राओं को दिनांक 20/11 तक, है ना, 20/11 तक आपको क्या किया जाएगा, नामांकन कराना अनिवार्य होगा। प्रतीक्षा सूची की नामांकन दिनांक 25/11 तक किया जाएगा, है ना। उसकी नामांकन 20 तक एडमिशन करवाने के बाद इसकी प्रतीक्षा जो सूची का नामांकन है वो आपका 25/11 तक किया जाएगा, ठीक है। वर्ग 6, 7, 8 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विद्यालय जहां वे अध्ययनरत हैं, जहां पे अभी वो पढ़ रहे हैं, जहां से 5, 6, 7 वो उत्तीर्ण किए हुए हैं, उनके प्रधानाध्यापक उनके नामांकन आवेदन पत्र में अंकित छात्र छात्रा का नाम, जन्म तिथि, वर्ग, वो 5, 6, 7 में उत्तीर्ण होने के तथ्यों को अपने विद्यालय के मुहर एवं अपना पूर्ण हस्ताक्षर से अभी प्रमाणित करते हुए नामांकन आवेदन पत्र में जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब जो एप्लीकेशन आपको मिलेगा उस एप्लीकेशन में आपकी जो प्रिंसिपल है, जहाँ पे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी,
जहाँ से आप पाँचवा, अगर छठा में एडमिशन लेना है तो पाँचवा, जहाँ सातवां में लेना है तो छठा, और आठवां में लेना है तो सातवां। वहाँ जहाँ से आप उत्तीर्ण किए हैं उनके आपके आपके जो प्रिंसिपल हैं, जो हेडमास्टर हैं, वो क्या करेंगे, अपना पूरा नाम अभिप्रमाणित करेंगे और वहाँ पे मुहर लगाएंगे, और फिर वो आपको डेट ऑफ बर्थ और क्लास लिख करके वो देंगे। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट है आपका, वो ये है कि प्रवेश पत्र संबंधित जिला कल्याण कार्यालय से जिला कल्याण पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। आपका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आपका जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा कार्यालय से निर्गत किया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। परीक्षा का विषय जो होगा वो क्या क्या विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए ना। जो सिलेबस है स्टूडेंट, वो हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान होगा, जो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब टिक दी करेक्ट ऑप्शन होगा, चार में से एक सही करना होगा। आपको यहाँ पे कलर करने वाला शायद उसमें वही देगा। ठीक है। तो यहाँ पे वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, बहुवैकल्पिक, विकल्पीय। ठीक है। नामांकित होने वाली सभी छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा जो भी छात्र का एडमिशन वहाँ पे हो जाता है स्टूडेंट, उसका पठन पाठन सामग्री, मतलब जो भी वहाँ का चिकित्सा सुविधा है, पठन पाठन सामग्री, किताब हो गया, और फिर अन्य सारी सुविधाएं निःशुल्क दिया जाएगा। भोजन हो गया, वहाँ पे रहने के लिए सब कुछ फ्री होगा, आपको एक भी रुपया जेब से नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। रिक्तियों की संख्या में घट बढ़ सकती है, जो भी रिक्तियाँ मैंने ऊपर अभी बताया वो ये अपने लिए बचा के रखें कि कम ज़्यादा हो सकता है ना। आवेदक के यहाँ पे देखिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए, है ना। आपका सबसे पहले कि झारखंड राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है, और कक्षा 6 में अगर एडमिशन चाहते हैं आप तो आपका अधिकतम उम्र 12 साल होना चाहिए। अगर सातवां में चाहिए तो अधिकतम 13 साल होना चाहिए, और आठवां में चाहिए तो अधिकतम 14 साल होना चाहिए। इस विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार कल्याण विभाग अधोस्थारी का होगा। कह रहा है कि ये विज्ञापन हमने तो निकाल दिया है, लेकिन हम चाहेंगे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपका जो फॉर्म किस टाइप से होगा ये भी देख लीजिए। आपके जो फॉर्म जो मिलेगा स्टूडेंट, वो इस टाइप के फॉर्म होंगे। आप जहाँ से भी फॉर्म लीजिएगा, चाहे आप प्रखंड पदाधिकारी से लीजिए, या फिर कल्याण पदाधिकारी से, गिरिडीह से, सॉरी अपने डिस्ट्रिक्ट से, जिला से। ठीक है। या फिर आप कहाँ से लीजिए, आप उस स्कूल से लीजिए। तो आपको जो फॉर्म मिलेगा वो कुछ इस टाइप के फॉर्म मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। आपको जो इस टाइप के फॉर्म मिलेगा, पहले आप इसको देख लीजिए। इस टाइप के फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आपकी जो भी जानकारी दी गई है ना, वो पूर्ण सत्य है और सही है, और उपरोक्त दी जाने वाली सूचनाओं में कोई सुसंगत तथा तथ्य छिपा नहीं रही। मैं आश्रम विद्यालय में प्रवेश की पूर्ण अर्हता रखती हूँ। यदि मैं प्रवेश हेतु चयनित होती हूँ तो संदर्भित अभिलेख प्रवेश के सभी मूल रूप से प्रस्तुत करूँ। जो भी प्रमाण पत्र है वो मैं वहाँ पे सबमिट करूँगा, है ना, या करूँगी। यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी प्रवेश पत्र गलत पाया जाता है, मतलब कोई भी, मतलब ये सर्टिफिकेट जो भी जब जमा करेंगे तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें आवेदक का हस्ताक्षर, उनके अभिभावक या फिर माता पिता का हस्ताक्षर, आवेदक का नाम लगेगा, अभिभावक का नाम लगेगा, और स्थान लगेगा, और दिनांक लगेगा। ठीक है। आवेदक के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापन। ये जो फॉर्म है, यहाँ पे आपके विद्यालय, आपकी जो प्रधानाध्यापक हैं वो सत्यापन करेंगे कि जो भी इसका है वो सही है, और ये कार्यालय मुहर करेंगे, स्थान और दिनांक इसमें फॉर्म में भर करके वो देंगे। ठीक है। और स्टूडेंट आपका जो ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म में कैसे भरना है मैं एक बता देता हूँ। ठीक है। कल्याण विभागीय राजकीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आश्रम विद्यालय में नामांकन हेतु, देखिए आप 21-22 के लिए फॉर्म है। नामांकन लेने हेतु संबंधित आवासीय विद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि ऊपर में लिखा हुआ है 20/10 को होगा, है ना। आप किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे टिक लगाएं, 6, 7 या 8 में। अभ्यर्थी का नाम क्या है, वो बालक है या बालिका है। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा। ठीक है। आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप ST, SC, OBC या फिर बिरहोर हैं या फिर PVTG है, ये आपको बताना है। आपका जन्म तिथि अंक लगेगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फॉर्म भराएगा स्टूडेंट, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो इस बॉक्स में लिखना है। शब्दों में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इस फॉर्म में यहाँ जो शब्दों में है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। माता का नाम आपको कैपिटल लेटर में, पिता का नाम कैपिटल लेटर में, और
आपका क्या है, आपका यहाँ पे अभिभावक का नाम कैपिटल लेटर में, और माता पिता नहीं होने की स्थिति में आपके यहाँ पे अभिभावक अभिभावक साइन करेंगे। ठीक है, जब भी ये फॉर्म भरिएगा तो इंग्लिश अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरिएगा, हिंदी से फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिंदी में फॉर्म भरना है, वो भी कैपिटल लेटर में भरना, सॉरी अंग्रेजी में फॉर्म भरना है और भी कैपिटल बड़े बड़े अक्षरों में, और कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक पेन से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, माता का नाम और साफ साफ, और मतलब स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है ना। अभिभावक का अभ्यर्थी से क्या संबंध है, वो आपके माता हैं, पिता हैं, चाचा जी हैं, जो भी हैं वो भरिएगा। आपका जो वर्तमान पता है, जिस एड्रेस से आप बिलोंग करते हैं वो आप भरिएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका अस्थाई पता, आप जहाँ पे मतलब आपका जो परमानेंट है, अगर दोनों होगा तो दोनों सेम भर दीजिएगा आप। मोबाइल नंबर आपको देना आवश्यक, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर डाल दीजिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। अभ्यर्थी की अध्ययनरत विद्यालय का विवरण, किस विद्यालय का नाम बताइए, किस स्कूल में वो पढ़ती है। विद्यालय में प्रवेश का माह एवं वर्ष, कब उसने प्रवेश लिया था। वर्तमान अध्ययन कक्षा किस क्लास में अभी पढ़ता है वो बताइएगा। जैसे 5 क्लास में है तो 5 उत्तीर्ण किया तो अभी 5 उत्तीर्ण होगा, यहाँ पे 5 उत्तीर्ण, 5वीं उत्तीर्ण। प्रखंड का नाम, या फिर 6ठी क्लास में अभी गए हैं तो आप 6ठी क्लास में लिखिएगा। प्रखंड का नाम, किस प्रखंड से है, किस जिला से, ये बताइएगा। और यहाँ पे आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक साइन करेंगे और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर किया जाएगा। ये रहा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट। आप लोग को समझ में आया नहीं आया, अभी भी कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत समस्या जो भी आपको लग रहा है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आपको जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, ऑलरेडी लेट हो चुका है बहुत, तो आप आज या कल, आज तो हो नहीं पाएगा तो कल तक फॉर्म को ले लीजिए आप जा कर के पास में पदाधिकारी या फिर जिस स्कूल में चाहते हैं, जो भी आपका पास पड़े वहाँ से फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए, अपने स्कूल जाइए, स्कूल से फॉर्म भरवाइए और जाके उस स्कूल में जमा कीजिए। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सूचित कर दूंगा, लेकिन आप भी अपने तरफ से सूचित कर, अपने अनुसार से पता करते रहिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा चांस है स्टूडेंट एडमिशन लेने का। जो भी गरीब परिवार के जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, ताकि वो भी, उनको भी मतलब सपनों देखने का हक है। ठीक है, तो उनको आपको बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। एक बार एडमिशन हो जाएगा तो आप बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रैपिड एकेडमी चैनल में अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड या क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें साइंस मैथ सारे सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ से मिल जाएगी, और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।